सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। भीमसेना प्रमुख की धमकी से हिली हरियाणा सरकार। वाई पूरण कुमार के कातिलों को गिरफ्तार करो वरना हरियाणा का सांस लेना बंद कर दूंगा। गुरुग्राम वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की रहस्यमयी मौत ने हरियाणा की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तनवर ने ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि सरकार की नींद उड़ गई है। तनवर ने गरजते हुए कहा, वाई पूरण कुमार की मौत नहीं हुई, उन्हें जातिवादी व्यवस्था ने मारा है। अगर दोषी आईपीएस आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हरियाणा का सांस लेना बंद कर दूंगा। भीमसेना ने पूरण कुमार की दलित शेर की शहादत करार देते हुए पूरे राज्य में नीला सैलाब लाने की चेतावनी दी है। तनवर बोले, अब सड़कों पर भीम सैनिकों का राज होगा। सरकार को कान में मशीन लगाकर सुनना पड़ेगा कि दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। इस बयान के बाद हरियाणा सरकार में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसीज चौकन्नी हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर वाई प्यू रैंक कुमार ट्रेंड कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो यह हरियाणा में आग की तरह फैल जाएगी और पूरे उत्तर भारत को हिला सकती है। आजाद टाइम न्यूज यूपी गुरुग्राम से सतीश। भीमसेना पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर देगी। भीमसेना पूरे हरियाणा को बंद करके दिखा देगी। ये ध्यान रखना, आपने अब तक हमारी शराफत देखी है। यदि एक बार ये भीम सैनिक सड़कों पे उतर गए ना तो सांस लेना बंद हो जाएगा। तुम्हारा भी, तुम्हारी सरकार का भी, तुम्हारे अधिकारियों का भी, तुम्हारे प्रशासन का भी और तुम्हारी बीजेपी पार्टी का भी। हम हरियाणा को शांति प्रिय रखना चाहते हैं। हमें क्रांति के लिए मजबूर मत करो। खुला कह रहा हूं, हमें चाहिए दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी। उन्हें सिर्फ हटाने भर से काम नहीं चलेगा। जो आप तीसरी पूरी कर रहे हैं उनको हटा देंगे या उनको तबादला कर देंगे। उनको सस्पेंड करो और कभी जिंदगी में बहाल ना हो, ऐसे उनको हटाओ और उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। ये ध्यान रखना तुम। यदि आपने भीमसेना की बातों को हल्का लिया, और ये भी याद रख लेना कि आपने यदि दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया तो फिर हम बिगड़ जाएंगे, और यदि हम बिगड़ गए तो फिर किसी के बस में नहीं आएंगे। तुम अपनी पूरी फौज लगा लेना। बेशक से हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करो। यदि हम सड़कों पे आ गए ना, पूरे हरियाणा को नीला कर देंगे और भाजते नहीं थे आओगे थम। आपकी मैंने वो भाषा भी सुनी है सीएम साहब, जिसमें आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हो और खुलेआम ठाके लगा के हंसते हो। डूम नाम के शब्द का इस्तेमाल करते हो। डूम क्या होता है? डूम, आप डूम बोल करके आप ठाके लगा के हंसते हो, आप मजाक उड़ाते हो डूम जाति का। आप SC/ST समुदाय का मजाक उड़ाते हो, आप डूम लोगों का मजाक उड़ाते हो। मैंने तो ये सोचा था कि आप पिछड़े वर्ग से आते हो, आपने बाबा साहब का नमक खाया है, आपने बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत दिया हुआ आरक्षण खाया है, और वो आरक्षण खा के आप जिस थाली में आपने खाया है उस थाली में आप छेद करोगे। आपसे तो बड़ा मुझे कोई जातिवादी नजर नहीं आ रहा। आपकी भाषा को देखते हुए मैंने कई दफा आपको देखा है। आपको काले झंडे दिखाने के लिए भी हमने तैयारी करवाई थी। अपनी एक यूनिट है गुड़गांव जिले की यूनिट, उस यूनिट से भी तैयारी करवाई थी। और देश भर में हमारे भीम सैनिक चप्पे चप्पर पर फैले हुए हैं। और यदि आपका विरोध करने पे आएंगे ना, प्रत्येक राज्य में, पूरे भारत में आपके पुतले फुकवा दूंगा। हरियाणा तो बंद करवाऊंगा, लेकिन भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में आपके पुतले फुकवा दूंगा मैं।
हमें हल्के में लेने का प्रयास करोगे तो लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक नहीं है, संवैधानिक तरीके से भी ठीक नहीं है। और ये हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार है धरना करने के, प्रदर्शन करने के, हरियाणा बंद करने के। वो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ना मैं कभी इतना बोला था ना बोला हूं, लेकिन मुझे उस परिवार का दुख नहीं देखा जाता। पूरे 5 साल तक जातीय उत्पीड़न सहा है और आप चुप बैठे रहे, आपकी सरकार चुप बैठी रही 5 साल। 5 वर्ष का मतलब पता है, सरकार तो थारी बीजेपी की थी, कोई और सरकार तो नहीं थी ना। क्यों नहीं थारी सरकार ने कार्रवाई करी? क्यों नहीं पहले रहे मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करी? क्यों नहीं आपकी सरकार में कार्रवाई हो रही? मुख्यमंत्री हो आप, क्यों आपने ऐसा मौका दिया कि एक बहुजन समाज का हीरा, एक दलित आईपीएस अधिकारी इस दुनिया को छोड़ने पर विवश हो गया? ये निर्णय ऐसे नहीं लिए जाते, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। बच्चों की किलकारियां भी, उनकी चीख चिल्लाहट वो कानों में गूंजती है कि उसके जाने के बाद उनका क्या होगा। एक वर्दीधारी आईपीएस अधिकारी मजबूर कर दिया तुमने, तुम एक बड़े सीनियर अधिकारी को नहीं पकड़ रहे, तुम छोटे मुलाजिमों को क्या बख्शोगे? हमें तुम्हारी हकीकत का पता है। तुम्हारे महकमे के अंदर हमारे SC ST पुलिस कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार होता है वो भी हमें पता है, लेकिन हमने कभी जबान नहीं खोली। इस वजह से जबान नहीं खोली क्योंकि हमारे ही लोग वो बेचारे डर जाते हैं, उनको नौकरी करनी है, उनकी नौकरी पे कहीं बात ना आ जाए, हमने इसलिए जबान ना खोली। और ना ही हम खोलना चाहते, हम तो जुबान बंद करना जानते हैं। और जो अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, सत्ता में बैठे हैं, कुछ भी कर देंगे, हम तो उनको भी देख लेंगे। हमें पता है कि आपके हरियाणा को आप नहीं चला रहे, आपके हरियाणा को गुंडे चला रहे हैं, आपके हरियाणा को अंडरवर्ल्ड चला रहा है, जो हरियाणा हमारा भी है। लेकिन ये आपके राज्य में क्यों हो रहा है? बीजेपी के राज्य में क्यों हो रहा है ऐसा? पूरा हरियाणा आपने गुंडों के अधीन कर दिया, पूरा हरियाणा आपने अंडरवर्ल्ड के अधीन कर दिया, जिसको जब चाहे लोग उठा लेते हैं, जब चाहे कोई क्राइम कर देते हैं और आप मुंह फाड़ के ठाके लगाते हो, आंखें खोल के आप देखते रहते हो, आप सिर्फ हंसते रहते हो। आंखें फाड़ के देखने के लिए आपको मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाया गया है। हरियाणा की जनता ने आपको चुना है, सोच समझ के चुना है। और अभी भी अगर लिपापोती करोगे, हम खामोश ना बैठे। भीमसेना चुप नहीं बैठेगी, पूरे हरियाणा में चक्का जाम करेगी भीमसेना। हरियाणा का सांस लेना बंद कर देगी भीमसेना। हरियाणा की सड़कों पर भीम सैनिकों का राज होगा, पूरे नीला कर देंगे पूरे हरियाणा को। ये याद रखना मेरी बात को। जब तक चुप हैं और अपनी वाड़ी पे आए तो ताकत भी दिखाना जानते हैं और बढ़िया से जानते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, रोक दोगे क्या? रोक दोगे? कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, संतरी हो, CM हो, PM हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ना मैं हूं और ना आप हैं, अन्य कोई होगा। मुझे चाहिए दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी। हम ऐसे नहीं देख सकते। आप हमारे वर्ग से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले अधिकारियों को आप प्रताड़ित करवाएंगे, प्रताड़ित करेंगे। पहले क्यों नहीं सुनवाई करी? जब वो शिकायतें कर रहे थे तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्यों जब डब्बे में बंद करके शिकायतों को डस्टबिन में डाल दिया जाता था तब क्यों नहीं कार्रवाई करी? एक दलित IPS अधिकारी इतना मजबूर हो गए कि उनको ये एक बहुत भारी निर्णय लेना पड़ा। उनको इतना मजबूर हो गए वो। क्या सब तुम्हारी ही चलेगी? ये ध्यान रखना CM साहब, आप उस वक्त थे या नहीं थे, लेकिन ये ध्यान रखना, हम वो भीम सैनिक हैं जो ना तो मिर्चपुर कांड को भूले हैं, ना बगाना कांड को भूले हैं, ना दुलेना कांड को भूले हैं और ना ही गोहाना कांड को भूले हैं। अब की बार ये कांड जो मनुवादियों ने करे हैं ना, वो उन्होंने करे हैं। और यदि हम करने पे आ गए ना तो उसके बाद में भगे भगे घूमोगे कि हुआ क्या, कहां से सांस लें, कहां से गैस निकाले, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को तुम। हम चुप हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करते हैं, हमारा विश्वास माननीय न्यायपालिका पर है। आप लोग लिपापोती करते हो, आपके पुलिस महकमे में खुलेआम जातिवाद चलता है, पता हमें भी सारा है और आपको भी है। और आप खुद जातिवादी भाषा बोलते हो, उनको हम कैसे चुप रह जाएं? सुन करके नहीं चुप रह सकते हम। आपने पहले गुड़गांव में काकरोला गांव में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई थी, उस समय हमारी गुड़गांव यूनिट आपको काले झंडे दिखाने के लिए तैयार थी।
याद रखना, यदि कुछ अधिकारी हमसे अगर रिक्वेस्ट ना